अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि वीए की सीरीज़ से अब तक हमने क्या सीखा है और क्या हम वीए के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो वीए सीरीज़ के लिए हमने जो एपिसोड शुरू किए थे, अब तक जो है वो उसमें हम 5 एपिसोड कर चुके हैं, 6 इनफैक्ट अगर हम शुरू करें, क्योंकि मेरा जो पहला एपिसोड था उसमें मैंने 0 लिखा हुआ है। तो ये हमारे 6 एपिसोड अब तक हो चुके हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो स्किल्स हैं क्या वो हम इस काबिल हैं उन स्किल को देखने के बाद कि हम वीए के तौर पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकें या नहीं कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो बारी बारी एपिसोड्स वाइज जो हमने स्किल सीखी हैं उनके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो एपिसोड हमने किया था ना, जिसको हमने बोला था कि एपिसोड नंबर 0 जो मैंने दिया हुआ है, उसमें हमने ये देखा था कि अमेज़ॉन का जो है वो बिज़नेस मॉडल है क्या, सप्लायर से कैसे बात करते हैं, सप्लायर से जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट जब कम्युनिकेशन कर रहा होता है तो वो सेलर के बिहाफ के ऊपर कर रहा होता है। ठीक है, सेलर जो है वो क्यों आपको हायर करता है, किस किस तरह को जो है वो अपने से काम करवाने होते हैं, किस किस तरह के जो है वो टास्क होते हैं जो वो आपको डेलीगेट करता है, और फिर जो है वो सैम्पल ऑर्डर करते हैं आप उसके सर्वर के बिहाफ पर सप्लायर से, फिर शिपमेंट के लेबल्स वगैरह तैयार करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक जनरल मॉडल बताया था कि जो है वो अमेज़ॉन का बिजनेस मॉडल है क्या। तो पहले एपिसोड में, जिसको हमने एपिसोड 00 मैंने कहा है, उसमें मैंने ये बताया था। ठीक है, आपको एपिसोड 1 में हमने ये देखा था कि अमेज़ॉन का जो सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड का जो इंटरफेस है वो बेसिकली होता कैसा है। तो वीए तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस एरिया में जाएं, लेकिन जो लोग बिज़नेस अपना शुरू करेंगे, जब भी आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको वो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उनमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी, उनमें हमने ये देखा था कि जो है वो अकाउंट कैसे सेटअप होता है, रिटर्न एड्रेस कैसे सेट होता है कस्टमर ऑर्डर का, पेमेंट मेथड कैसे सेट करते हैं, अपने कार्ड कैसे अटैच करते हैं, इसके अलावा जो लीगल एंटिटीज़ की जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो कैसे हम अपलोड करते हैं, कंपनी का नाम कहाँ पर होता है। ठीक है, तो बेसिक जो है वो जिसे कहते हैं कि सेटअप कंपनी का या बिज़नेस का वो हम कैसे करते हैं अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड के अंदर, तो वो मैंने आपको बताया था एपिसोड नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो ये पहली 2 स्किल तो ये तो वो होगी बुनियादी बातें जिनका आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, समझ आपको होनी चाहिए इन चीज़ों की। अब हम आते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर कि कौन सी स्किल आपने सीखी है अब तक। ठीक है, एपिसोड नंबर 2 जो है ये बड़ा क्रूशल है। मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन में जो सेलर आ रहे हैं ना, इस वक्त अमेज़ॉन में तकरीबन 3000 के आसपास जो है वो सेलर साइन अप हो रहे हैं अमेज़ॉन पर। ठीक है, तो अब देख लें कितने ज़्यादा लोग जो है वो आ रहे हैं। तो बहुत सारे बिजनेस जो आते हैं ना, जो ऑफलाइन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनकी दुकानें वगैरह हैं, तो उनको ऑनलाइन का इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, वजह यह है कि जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं बिज़नेस के अंदर, वो आईटी की तरफ नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा काम तो रूटीन में चल रहा है ना, तो हम चाहते हैं किसी बंदे को हम हायर कर लें जो हमारा ये काम जो है मैनेज कर दे। उसके लिए जो है वो वीए की ज़रूरत होती है। तो क्या सबसे जो की रोड होता है, जो बड़े बिजनेस होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट तो नहीं है ना उनके पास, जो बड़े बिजनेस हैं जिनकी दुकानें वगैरह चल रही हैं, जिनके बड़े बड़े स्टोर चल रहे हैं, उनके पास एक प्रोडक्ट तो नहीं होगा ना। आप सोचें, उनके पास हज़ारों के साथ प्रोडक्ट होती हैं, मतलब हज़ारों में अगर आप नहीं बोले, अगर बड़ा स्टोर नहीं है, स्मॉल बिजनेस भी है ना, उसके पास कम से कम 100 से 150 प्रोडक्ट तो होंगी उसके पास। ठीक है ना, उसको अपलोड करने के लिए। अब मुझे बताएंगे 100 प्रोडक्ट को लिस्ट करने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल काम है ना। मुश्किल मतलब इस सेंस में टाइम कंज्यूमिंग है ये। ठीक है ना, तो आपको मैंने ये बता दिया है कि अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये स्किल आपको आ गई। EAN कहाँ पर जाएगा, ठीक है, कैटेगरी कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, कीवर्ड कहाँ पर डालते हैं, प्राइस कहाँ पर लिखते हैं, की इन्फॉर्मेशन कैसे डालते हैं लिस्टिंग की। ठीक है, तस्वीरें कहाँ पे अपलोड करते हैं, तो ये चीज़ें आपको आ गई। ठीक है, तो ये एक मेन स्किल है। ये क्या हो गया कि आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर लिस्टिंग में कोई इशू आ गया, तो क्योंकि आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, तो आप मिसाल के तौर पर किसी ने लिस्टिंग अपलोड कर दी, ठीक है, और वो लिस्टिंग है वो सस्पेंड हो गई, इसमें लिखा आ रहा है कि वो सस्पेंडेड। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो मेन तस्वीर होती है ना, वो हमेशा वाइट बैकग्राउंड के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ये बेसिक गलती करते हैं, क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लिस्टिंग के पीछे जो है ना बैकग्राउंड आ रहा होता है। या कुछ लोग क्या करते हैं कि लिस्टिंग जब करते हैं ना, तो प्रोडक्ट के साथ जो है प्रोडक्ट का डब्बा
उसका लोगो भी आ रहा होता है, जो कि अलाउ नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट जो है वो अलाउ है पहले पेज के ऊपर, फर्स्ट इमेज जो होता है जिसको बोलते हैं मेन टाइटल इमेज जो होता है इसका लिस्टिंग का, कुछ लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे अपलोड कर देते हैं और लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है, तो वो उनको पता नहीं होता कि आपको अपने कैसे ठीक करना है। लेकिन अगर आप वीए हैं तो वो आपसे पूछेगा ना कि यार ये मसला हो गया, इसको बताएंगे हमने कैसे ठीक करना है। अब आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी हुई है और आपको पूरा अंदाज़ा है कि इसको कैसे ठीक करते हैं, तो क्या होगा कि आप जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई इसका इसका जो ना बैकग्राउंड ख़त्म करें, वाइट बैकग्राउंड पे रखें इसको, तो ये लिस्टिंग आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो तमाम लोगों को नहीं मालूम होती हैं। ये चीज़ें जो वीए होते हैं क्योंकि वो रोज़ाना ही काम कर रहे होते हैं, तो उनको ये स्किल आ चुकी होती है, ठीक है। तो ये की स्किल आपको आ गई पहले एपिसोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट के बारकोड कैसे बनाते हैं। ज़ाहिर बात है जब लिस्टिंग बनेगी तो उसके बारकोड बनेंगे, और हर प्रोडक्ट की जो है वो हर प्रोडक्ट का यूनिक बारकोड होगा, ठीक है, वो आप बनाएंगे। इस तरह से हर प्रोडक्ट में जितनी वेरिएशन होती हैं, जिनके एक प्रोडक्ट के अगर 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो उसमें 3 बारकोड बनेंगे, ठीक है। एक टी शर्ट है उसके 3 साइजेस हैं, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम, उसमें अगेन फिर 3 बारकोड बनेंगे। तो ये अगेन टाइम कंज्यूमिंग काम है, ठीक है, और बड़ा डिटेल काम है ना, गलती नहीं करनी है आपने। कैसा ना हो गया अगर आपने जो है वो जो लेबल क्रिएट किया है अमेजोन के सरस्टल डैशबोर्ड के अंदर, 3 लेबल आपने क्रिएट कर दिए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू का, गलती से किसी ने स्टिकर जो है वो रेड वाला जो है वो ब्लू पे लगा दिया है, तो जब अमेजोन के सिस्टम में जाएगा या वेयर हाउस में जाएगा तो उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो मैच करें कि बारकोड जो है वो इससे लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। वो तो जो बारकोड स्कैन होगा वो भेज देंगे, तो क्या होगा कस्टमर को जो है वो उसने कस्टमर ने मिसाल के तौर पर ऑर्डर की होगी रेड टी शर्ट, उसको जा रही होगी ब्लू, ठीक है। तो ये बारीकियाँ होती हैं जो आपको समझनी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप कि उस एपिसोड में समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या है शिपिंग लेबल के बारे में हम बता चुके हैं। शिपमेंट जो है वो जब बन जाती है, जैसे अगर आप किसी ऑफलाइन बिजनेस से काम कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस है जो काम कर रहा है, बोलता है जी मेरा शिपिंग लेबल बना दें, मुझे चाइना से जो है या पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से या और जो मुख्तलिफ मुल्क हैं, मुझे शिपमेंट करवानी है अमेरिका में, तो वो शिपिंग लेबल भी आप क्रिएट करेंगे ना। एपिसोड नंबर 4, ठीक है ना। तो चौथे एपिसोड में जो है वो हमने क्या देखा था, हमने कस्टमर के ऑर्डर को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये बड़े बिजनेस है और इनके पास तमाम माल जो है वो एफ पे नहीं है, कुछ माल ऐसा है जो कि FBM के ऊपर है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, तो मैंने आपको समझाया था कि वो जब ऑर्डर आता है तो कैसे उसकी ऑर्डर की प्रोसेसिंग की जाती है, उसके लेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, शिपिंग लेबल जिसको हम बोलते हैं, कैसे हम खरीदते हैं। शिपिंग लेबल मतलब यानी कि पोस्टिंग का जो लेबल होता है ना, यानी कि पोस्ट स्टैम्प जिसको बोलते हैं, वो कैसे क्रिएट करते हैं, और कस्टमर की क्यूरीज कैसे हैंडल करते हैं, कस्टमर पे सवाल पूछता है आपसे, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ VA का होना क्यों ज़रूरी है। मैंने कल मुझे ना कोई चीज़ पसंद आई जो मुझे ख़रीदनी थी, लेकिन मैं श्योर नहीं था क्योंकि उसमें प्राइस जो लिखी हुई थी ना और जो तस्वीर लिखी हुई थी उसमें 3 चीज़ें वो दे रहा था उस प्राइस के अंदर ना, तो मुझे लग रहा था कि यार ये शायद गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि उस प्राइस में वो 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल था कि वो प्राइस कम है, ठीक है। तो मुझे कंफर्म करनी थी ये बात। अब मैंने उनको ईमेल की कि प्लीज़ कैन यू कंफर्म दिस प्राइस इज़ फॉर दीज 3 आइटम्स। तो उसने मुझे दोबारा फौरी तौर पर रिप्लाई किया और उसने बोला कि हाँ ये जो प्राइस है ये सही है और ये 3 आइटम ही हैं इस एक ऑर्डर के अंदर जब आप प्लेस करेंगे तो, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ कि ट्रस्ट हो गया इस सेलर के साथ, और इमीडिएटली जैसे ही मुझे ईमेल आई ना मैंने फ़ौरन ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। उसको मैंने ईमेल भी कर दी कि थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, और उसको अब मालूम हो गया कि मेरा ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है क्योंकि मैंने ऑर्डर नंबर उसको भेज दिया, ईमेल कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये अच्छी कस्टमर सर्विस थी ना, मुझे फ़ौरन जवाब मिल गया। लेकिन वो देखेंगे अगर मैं सवाल करता सेलर से और सेलर मुझे 2 दिन 3 दिन तक जवाब ही नहीं देता, तो मैं क्या करता, मैं किसी और लिस्टिंग पे जाके कोई और प्रोडक्ट दे के वो ऑर्डर कर देता, ठीक है। तो इस तरह के काम जो है वो कस्टमर सर्विसेज जो है वो VA कर रहे होंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो 1 या 2 प्रोडक्ट होती हैं वो तो आप खुद हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट ज़्यादा होती है ना तो फिर दिन में कई की 100 क्यूरीज आ रही होती हैं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी की होती हैं, साइज़ की होती हैं, डिलीवरी की होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बताई हैं कि वो कैसे होती हैं, वो एपिसोड नंबर 4 के अंदर, ठीक है। फिर जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर कस्टमर, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने ऑर्डर रिटर्न करना है या हमने एड्रेस में कुछ चेंजेस करवानी है, वो सारी चीज़ें भी आप नहीं करनी। तो बेसिकली क्या है, ये बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं डे टू डे, ठीक है। उसके बाद क्या है अमेजोन की, इसमें अमेजोन की कस्टमर सर्विसेज, इंक्वायरीज और पेमेंट्स जो मैंने अभी जिक्र किया है वो हम देखेंगे, देख चुके हैं। बल्कि इन चीज़ों को अगर आप एक लम्हे के लिए रुक के ज़रा सोचें, इस एक बिज़नेस के अंदर जो है वो किस तरह के जो है वो काम हो सकते हैं, किस किस तरह की
आपसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है एक बिज़नेस को अगर वो आपको वी के तौर पर हायर करे, तो यही होगा ना, क्योंकि जो भी बिजनेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं वही तो वी हायर करते हैं ना। जो नया बंदा होता है, जो नए बिजनेस होते हैं, वो तो वी हायर नहीं कर रहे होते ना, वो तो अभी शुरू कर रहे होते हैं काम, ठीक है, उनको तो वी नहीं चाहिए होता। तो आपके पास अब जो स्किल्स है ना, अगर उनका आप नोट करें, अब आपके पास एक स्किल आ चुकी है लिस्टिंग क्रिएशन की, एक स्किल आपके पास आ चुकी है बारकोड, शिपिंग लेबल्स और पोस्टेज स्टैम्प्स की, एक लेवल स्किल आपके पास आ चुकी है ऑर्डर मैनेजमेंट की, ऑर्डर प्रोसेसिंग की, एक स्किल आपके पास आ चुकी है कस्टमर सर्विस की, ठीक है, और पेमेंट प्रोसेसिंग की या रिफंड्स की अगर कोई इशू आता है इस तरह का, तो ठीक है। तो बेसिकली ये क्या काम होता है, ये एक वो काम है जो नॉर्मली दुकानों में, ऑफलाइन दुकानों में भी असिस्टेंट जो है वो ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे, ज़रूरी नहीं कि आज तमाम लोग मेरी बात से एग्री करें, ये जो है वो अब आप जो है ना अल्लाह के नाम लेके काम शुरू करने की कोशिश करें। अब आप देखें कोई आपको क्लाइंट मिले, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको एक क्लाइंट मिलता है, वो बोलता है मुझे एक नया क्लाइंट है, वो बोलता है मैं नया शुरू कर रहा हूँ बिज़नेस, मुझे नहीं पता लिस्टिंग कैसे बनती है, तो मुझे आपकी लिस्टिंग बना दें। आपने उसको लिस्टिंग बना दी, उसने बाद में आपको बोला गया मुझे जो है ना वो इसकी PPC मार्केटिंग करवानी है, आपको नहीं मालूम PPC मार्केटिंग कैसे होती है, मिसाल बोल रहा हूँ। तो क्या होता है, आप अपने आसपास जो लोगों को ढूंढ सकते हैं, या अपने इस फेसबुक पेज मैंने बनाया हुआ उस पर आप जाके फ़ोरम पे लिख सकते हैं कि किसी से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। या अगर कोई चीज़ फ़ौरी तौर पे पूछनी है या आपको समझ में नहीं आ रही, अब मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा, बताऊँगा कैसे करना है। उससे क्या होगा, क्लाइंट को ना आप पर ट्रस्ट आ जाएगा और वो ऐसा ना आपको काम बढ़ाना शुरू कर देगा, और आप जो है स्किल दिन ब दिन अपनी बढ़ाना शुरू कर देंगे। इंतज़ार ना करें, इस तरह इंतज़ार ना करें कि मेरे पास जो है वो तमाम की तमाम स्किल्स आएंगी ना इनके, तो उसके बाद फिर मैं काम शुरू करूँगा। जैसे जैसे स्किल आपको आती आ रही है वैसे वैसे आप अपना काम शुरू करते रहें। आपके पास एक स्किल आई है, आप एक स्किल ऑफर करना शुरू कर दें, ठीक है। एक जो की चीज़ है जो मैं तमाम लोगों को बोल रहा हूँ, इस चीज़ को देखने से काम शुरू करने से पहले एक बार, मुझे पता है कि टाइम लगेगा, वहाँ पे हम लोग आसानी ढूंढते हैं, हम चाहते हैं कि बस जो है ना हमें मंजिल पे पहुँचा दो, हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ सीधा सीधा जो है ना हमें मैं अगर किसी को बोलूँ ना कि जी हमने खाना खाना है, तो हम खाना खाने के लिए तो हम बिल्कुल सब सारे तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है जी हमने खाना खाना है, बेहतरीन खाना खाना है, सब कुछ। लेकिन अगर कोई बोले ना कि हाँ जी खाना पकाना भी है, तो या मेहनत भी करनी है, तो उसमें फिर हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, ठीक है ना। तो आसानी की तरफ हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि हमें जो ना फौरी तौर पे ना हमें हल मिल जाए। तो ज़्यादातर लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बस हमें जो ना हम अपना गिग बनाएं और फ़ौरन हमें वो कोई क्लाइंट मिल जाए, लेकिन ऐसा आपके लिए खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लाइंट अगर मिल भी गया और अपने काम नहीं किया ना सही, तो क्लाइंट फिर आपके पास दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। पहले स्किल को मजबूत करें अपनी। तो जो मैं बोलने वाला था वो ये था कि जो मैंने बताई है ना अमेज़ॉन की, जो मैंने बिजनेस बनाई थी पहले की, इसमें 19 एपिसोड है, 17 जो है वो डिस्क्रिप्शन है और 2 एपिसोड जो है वो Q&A के हैं, सवाल जवाब। उसको सारी को गौर से देखें, एक दिन लगा लें पूरा हफ्ता या इतवार का, ठीक है, कॉपी पेन अपने साथ लेके और सुकून से साइड पर किसी कमरे में बैठ जाए जहाँ पे कोई ज़्यादा को डिस्टर्ब ना करे, और तमाम चीज़ें अहम जो है ना वो लिखना शुरू कर दें। क्योंकि जब आपसे क्लाइंट सवाल जवाब करेगा ना, तो बहुत सारे सवाल जवाब जो है वो इन चीज़ों से रिलेटेड होंगे। तो अगर आप उनके जवाब दे पाएंगे ना, तो क्लाइंट को आप पर ट्रस्ट आएगा कि हाँ इसको काम आता है, ठीक है ना। तो वो सारी डिटेल लिखें, उसके नोट्स बनाएं उसको, और उसको याद रखने की कोशिश करें, ठीक। और दूसरी जो मेरी सीरीज़ थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल असिस्टेंट सीरीज़, जिसमें 3 एपिसोड हैं वर्चुअल असिस्टेंट के, ये वाली जो सीरीज़ है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक और सीरीज़ है जिसमें लिखा हुआ VA, इसमें बताया कि VA किस तरह ये काम करता है, ठीक है। उसको एक बार देख लें, ये 2 सीरीज़ आप लाजमी देख लें। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, अमेज़ॉन की बिजनेस सीरीज़ 19 एपिसोड और अमेज़ॉन इसकी वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़, वो देख लें। 2 चीज़ें हो गई। और ये जो अब तक मैंने बताया ये सारी चीज़ें 5 एपिसोड या 6 एपिसोड जो है ये इनको सारों को देख लें। एक दिन लगा के पूरा तमाम वीडियोस को देख लें, नोट्स बनाएं, लिखें और याद करने की कोशिश करें, ठीक है। ये काम हो गया। जब आप इन तमाम चीज़ों को रिवाइज कर लें और आपको तमाम चीज़ें जो है वो एक तरह से अपने जहन में फ्रेश हो जाएं, तो आपने ये वेबसाइट बता रहा हूँ फ्रीलांस की 3 वेबसाइट्स हैं जिन पर आपने जाना है। नंबर 1 जो वेबसाइट है वो है fiverr.com, और नंबर 2 जो वेबसाइट है उसका नाम है freelancer.com, और तीसरी जो वेबसाइट है उसका नाम है upwork.com, ठीक है। आपने करना क्या है, उन वेबसाइट पर जाकर आपने ये जो मैंने स्किल बताई ना, ये स्किल टाइप करनी है उनके सर्च सेक्शन में, ठीक है। और देखना है कि किस किस तरह की जो ना वो जॉब्स आती हैं, क्लाइंट किस किस तरह की जो है वो जॉब्स ऑफर कर रहा होता है, और वो कितने पैसे दे रहा होता है, और वो क्या मांग रहा होता है,
ठीक है ना। तो उससे आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। फ्रीलांसर में तो अमूमन जो है वो जॉब पोस्ट हो रही होती है कि हमने क्या काम करवाना है, ठीक है। और इसी तरह से अपवर्क में भी जॉब पोस्ट हो रही होती है कि हमने क्या काम करवाना है। फिर आप जाएंगे फाइवर के ऊपर, फाइवर पे आप जाकर देखेंगे गिग्स, आप सर्च करें लिस्टिंग क्रिएशन, ठीक है। अब आपके पास देखें ना, आपके पास हज़ारों लिस्टिंग क्रिएशन की जो ना वो गिग्स बने हुए आ जाएंगे, मतलब सर्विसेज जो लोग ऑफर कर रहे हैं वो बने हुए आ जाएंगी। अब आप वो मुख्तलिफ गिग्स जाके खोलें, उनको देखिए उनमें उसने क्या लिखा हुआ है, डिटेल कैसे लिखी हुई है, गिग कैसे बनाई हुई है, कितने पैसे वो चार्ज कर रहा है, ठीक है। और क्या उसकी पॉलिसी है, रिफंड करता है या नहीं करता, रिवाइज करता है, कितनी मरतबा वो रिवाइज करता है लिस्टिंग को, कितने दिनों में बना के देगा, ठीक है, कितने पैसे लेगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, EAN वो खुद सप्लाई करेगा या कस्टमर देगा, तस्वीरें कौन सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपकी ना लर्निंग शुरू हो जाएगी, रियल लाइफ लर्निंग। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर जाना रोजाना आधा घंटा तो मामूली बता रहा हूँ, लेकिन ये कि अब एटलीस्ट 1 घंटा आप लगाएंगे ना इन वेबसाइट्स के ऊपर, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है और रेट क्या है और काम क्या है, ठीक है। इसको आप 2-3 दिन देखें इस तरह से, या कम से कम 1 हफ्ता देखें। उसके बाद आप अल्लाह का नाम लेके आप जो है ना वो अपनी लिस्टिंग क्रिएशन गिग बना दें। पहले लिस्टिंग क्रिएशन, कस्टमर मैनेजमेंट, आप लिस्ट बनाएं अपना, VA सर्विसेज, VA अवेलेबल, अमेजोन VA सर्विसेज, ठीक है। और मिनिमम पैसे रखें, कम से कम मेरे $5 होते हैं और पर आवर के ऊपर, ठीक है। उसमें हम अपने कम पैसों में बोलें कि जी मैं ये सर्विस ऑफर करता हूँ एंड मनी बैक गारंटी, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुन के परेशान हो गए होंगे आपके, मनी बैक गारंटी यहाँ पर ज़िंदगी में ना याद रखना ये बात, अगर आपको अपने काम पर एतबार है ना, तो आपको इस बात पर एतबार होना चाहिए कि कोई आपके पैसे मार नहीं सकता, ठीक है। गोरा या पूरी दुनिया में ये एक रिवाज है, ये एक असूल है, अगर आपने सही काम किया ना, कोई आपके पैसे नहीं मारेगा, ठीक है। और अगर मैं बताता हूँ वर्स कम वर्स, वो बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, यही होगा ना कि आपने लिस्टिंग बनाई किसी को, आपने बोला मनी बैक गारंटी, आपने लिस्टिंग बना के दे भी दी उसको, और उसने बोला कि ये लिस्टिंग अच्छी नहीं है, मुझे पैसे वापस कर दो। कोई बात नहीं, वापस कर दो, क्या होगा, कितना टाइम जाएगा आपका, 1 घंटा 2 घंटे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सीख लिया, नेक्स्ट टाइम आप कस्टमर को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं इन बातों के ऊपर। मनी बैक गारंटी ऑफर करें, सर्विस ऑफर करें, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। बोलें आप उनको, कस्टमर को लिखें, और 100% मनी बैक गारंटी है, और अनलिमिटेड रिवीजन कर दें। अनलिमिटेड रिवीजन मतलब क्या, कि जितनी मरतबा कस्टमर बोलेगा ना नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा और ठीक कर दें, जितनी मरतबा आप बोलेंगे ना मैं उतनी मरतबा ठीक करके दूंगा आपको। देखना कस्टमर आपको खुद आएगा, और एक बार कस्टमर आपके पास आ जाएगा ना, आपके पास टिक जाएगा, फिर वो आपको मजीद काम ऐसा देना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर वही बात आ जाती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी कस्टमर पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्लाइंट पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ओ भाई, अमेरिका में तकरीबन 60 लाख जो है वो स्मॉल बिजनेस काम कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में अमेजोन पे काम कर रहे हैं लोग जो स्मॉल बिजनेस हैं। वो सर्विस तो चाहिए ना, सारी बात है। तो ये मत सोचें कि जी बहुत लोग आ गए मार्केट के अंदर, आपको जो नसीब है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, ठीक है। ये स्किल जो है जो स्किल आपको आ गई ना, उसको आप एटलीस्ट ट्राई करें, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि गिग कैसे बनाते हैं। आप बहुत सारे लोगों के पास तो अकाउंट ही नहीं होगा, तो एटलीस्ट अकाउंट तो बनाएं, ठीक है। ये अकाउंट बनाएं, अगर बैंक का अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट बनाएं अपना। और जब ये गिग बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, गिग्स में मसले आएंगे, टाइपिंग करते हुए आप सोचना पड़ेगा यार ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, और बस बहुत तरह के मसाइल आएंगे जब आप ये बनाने शुरू करेंगे ना, क्योंकि आपको गिग्स बनाने का आइडिया नहीं है ना। और सर्विस ऑफर करते हैं तो उसकी खास तरह की टेम्पलेट होती है, जिसमें एक तरह का फॉर्म होता है ऑनलाइन, जो फिल करना पड़ता है, जिसकी बाद जो है आपका गिग लाइव होता है। तो एटलीस्ट आप इस प्रोसेस से तो गुजरे ना। जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे ना, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ होती कैसी है। फिर जैसे जैसे आपके पास नई स्किल आती रहती है ना, मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट बन गया, अब सही है, बैंक अकाउंट भी बन गया, अब आप सेट हैं, अब एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं लिस्टिंग क्रिएशन की, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही सर्विस है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप रेडी हैं, जैसे ही आपने दोबारा 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब आपने एक स्किल और सीखी ना, अब आपको पूरा प्रोसेस आपको मालूम है ना, आपने वो नई स्किल भी उसमें ऐड कर दी, ठीक है। इस तरह से आपने स्किल ऐड करनी शुरू कर दिया ऐसा ऐसा। फिर आपने फाइवर पे देखा क्या चल रहा है। जब आपने देखा फाइवर पे इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक और चीज़ चल रही है बड़ी अच्छी आसान, वो है बैकग्राउंड रिमूविंग सर्विस, ठीक है। तो वो क्या होता है कि लोगों ने प्रोडक्ट फोटोग्राफी कराई होती है, लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट के पीछे से जो है वो बैकग्राउंड ख़त्म कर दें, उसको वाइट बैकग्राउंड के ऊपर लेकर आ जाए। यही बहुत काम हो रहा है वहाँ पर, डेटा एंट्री का बहुत काम हो रहा है, डेटा एंट्री करने के लिए इससे बहुत काम लोग बोल देते हैं कि जी हमारा ये काम कर दो,
ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेशन का काम और फॉर्मेट का काम होता है, मतलब कि अगर PDF फाइल है वो बोलते हैं PDF फाइल को जो ना हमारी वर्ड में कर दो या वर्ड से PDF में कर दो, इस तरह की चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि बेसिकली यू विल टेस्ट द वाटर। जब आप जाएंगे ना इस काम में और जब आप एटलीस्ट करना शुरू करेंगे ना, तो आप गलतियाँ करेंगे, आपको लगेगा कि ये नहीं हो रहा और आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, और फिर इवेंचुअली जो है ना अब जब आप यू कीप ट्राइंग इवेंचुअली यू विल नो हाउ टू डू इट, ठीक है। आपको शुरू में 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, हो सकता है वो आपसे काम ना करवाएं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा ऐसा करके जाना, वो मालूम हो जाएगा कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है, कस्टमर डील कैसे करते हैं कस्टमर को, और कैसे हमने उसका ट्रस्ट लेना है और कैसे हमने उससे काम लेना है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये काम जो है वो आप अपना शुरू कर दें, अगर इस काम में आपने एंटर होना है तो, और अगर इस काम में आप सीरियस हैं तो, ठीक है। वरना अगर आप सोचते रहेंगे ना, तो आप जितना मर्जी सोचते रहें, आप पढ़ते रहें, तो उसमें आपको मैं ख्याल 6 महीने और भी आप लगा देंगे ना कि यार ये मैं सीख रहा हूँ, तो फिर उसके बाद भी आप बोलेंगे कि मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। तो जिसने काम करना है ना, वो फिर अल्लाह का नाम ले के आप छलांग मारें और शुरू करें काम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि ये मैं अब क्या बोल रहा हूँ, और आप जो है वो इस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, अब जो इसके बाद की जो ट्रेनिंग है वो जो है बहुत ही सीरियस ट्रेनिंग है। सीरियस मतलब ये कि उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं और टूल्स आ जाते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ईमेल आते हैं, मैसेज आते हैं कि जी हमें टूल प्रोवाइड करें। तो अब टूल तो मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, वजह ये कि मैं तो खुद टूल्स जो है वो परचेज करता हूँ, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जो सब्सक्रिप्शन वगैरह हैं, तो वो सारी ऑनलाइन होती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फाइल है मेरे पास कंप्यूटर में और वो फाइल जो है वो मैं आपको दे दूंगा तो आप भी चलाने शुरू कर देंगे उसको, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसके जो हैं वो 2 बड़े टूल हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो भी अमेज़न में काम करता है उसको मालूम है ये इन 2 टूल्स के बगैर जो है वो आप काम नहीं कर सकते अमेज़न के बिजनेस के ऊपर, क्योंकि जब जो ज़माना है वो डेटा का है, रिसर्च करनी पड़ती है, अमेज़न का जो है वो डेटा निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि सेल क्या हो रही है, क्या नाम है इसके जो है वो पैटर्न्स क्या हैं, नीश में कौन सी नीश पे काम हो रहा है, और इसकी प्रोडक्ट की सेल हिस्ट्री क्या है, इसके रिव्यूज़ किस तरह के हैं, और इसके मार्जिन कितने हैं, वो सारी चीज़ें डेटा से सारी होती है ना। तो उसके लिए वो 2 बड़े जो है वो टूल्स हैं, एक का नाम है हीलियम 10 और एक का नाम है जंगल स्काउट। तो ये 2 कंपनियां हैं बड़ी पूरी दुनिया के अंदर जो अमेज़न पर काम कर रही हैं। अच्छा, अच्छी बात है वो ये कि मेरी दोनों से बात हो चुकी है इस वक्त, जंगल स्काउट से भी मेरी बात हो चुकी है और हीलियम 10 से मेरी बात हो चुकी है। तो उनसे मैंने जो है वो डिस्काउंट के लिए बोला है, तो जैसे मुझे कंफर्मेशन आती है कि हाँ वो डिस्काउंट देने को तैयार हो जाएंगे, तो फिर मैं डिटेल जो है वो आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वो फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि उसका तरीका कैसे होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में आपको एक आइडिया हुआ होगा। आई अप्रिशिएट कि मैंने आपको टेक्निकल चीज़ें तो नहीं बताई हैं, कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको एक जनरल एक आइडिया दिया है कि काम जो है वो कैसे शुरू किया जा सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह किसी दूसरे एपिसोड के अंदर। खुदा हाफिज़।